नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल DRR सर पे। दोस्तों, अभी हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है। एक दो वीडियो और बनेगा दक्षिण भारत का इतिहास, और ये पूर्ण रूप से प्राचीन भारत हम लोग का खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे और मध्यकालीन भारत भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, और जो कि कंटिन्यू वीडियो डल रही है, कभी कभी नहीं डलती है। तो आशा करते हैं कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और थोड़ा सा व्यूज़ मिले, क्योंकि मुझे भी पता है कि एक वीडियो बनाने में बहुत सारे टाइम लगते हैं, और ये आप लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सके। दोस्तों, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं और इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं पॉइंटों को इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, आज हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे पल्लव वंश। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे जो है भारत के दक्षिण हिस्से में जो बहुत सारे जो संगम काल था, उसमें तीन जो वंश थे वो मेन रूप से उभर कर आए थे। पांड्य वंश की बात किए थे, चेर वंश की बात किए थे और चोल वंश की बात किए थे। तो उसी में बहुत सारे वंश उभर के आए, जिसमें प्रथम जो है जैसे चोल वंश के जो क्या बोलते हैं उसको समाप्ति के बाद पल्लव वंश आया। पल्लव वंश के बाद राष्ट्रकूट आए, और राष्ट्रकूट के बाद जो है चालुक्य वंश आए। तो चालुक्य भी तीन भागों में बटे थे। इन सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। तो अभी हम लोग मेन रूप से पल्लव वंश की बात करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आपको थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टिकोण से बताते चले हम आपको, ये आपका दक्षिण वाला हिस्सा ये, और थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये दक्षिण वाला हिस्सा है दोस्तों, और हमने पढ़ा था ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा आपका चोल वाला हिस्सा था। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी ये कावेरी और कृष्णा नदी है, इसी के बीच में ये जो क्षेत्र है जिसको पल्लव वंश बोला जाता है। तो इन्हीं के क्षेत्र में क्या हुआ कि पल्लव वंश का उत्थान हुआ, और इसके जो मेन संस्थापक थे जो उनके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे इसमें। तो ऐसा माना जाता है कि 600 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के जो मध्य है, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का यहाँ पे उदय हुआ था। उसी में से पल्लव भी एक राज्य है, थोड़ा सा, या एक क्षेत्र के दृष्टिकोण से इसको देख सकते हैं। तो इसके स्रोत, जो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हरिसेन द्वारा लिखी एक प्रयाग प्रशस्ति है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। तो प्रयाग प्रशस्ति से इसकी चर्चा मिलती है कि पल्लव वंश भी थे और उनके संस्थापक भी रहे थे। और वेन सॉन्ग जो है, उनकी जो यात्रा वृत्तांत थी हर्षवर्धन के टाइम पे, है ना। तो पिछली वाले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है, उसको देख लेंगे आप। तो हर्षवर्धन के टाइम पे वेन सॉन्ग आया था, हालांकि ये कांची में भी गया था फिर बाद में। चलिए, इसके संस्थापक की अभी जो चर्चा कर रहे थे हम लोग, सिंह विष्णु जी थे यहाँ पे, जो कि 575 से लेकर 600 ईस्वी तक उन्होंने अपना शासन किया, यानी कि 25 साल तक उन्होंने अच्छे से शासन किया। हालांकि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के नहीं थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे ये। और इनके दरबार में जो भाड़वी थे, जो कि किराता अर्जुनियम जो एक बहुत ही अच्छी कृति है, उनके लेखक भाड़वी जी जो थे, सिंह विष्णु के दरबार में ही निवास करते थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि किराता अर्जुनियम, यानी कि बोल सकते किरात अर्जुनियम, इसको थोड़ा सा ऐसे बोल सकते, किरात अर्जुनियम के लेखक थे भाड़वी, जो सिंह विष्णु के दरबार में ही रहते थे। सिंह विष्णु जो है मामल्लपुरम में आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये बहुत ही फेमस रहा है आदि वराह गुहा मंदिर। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके, सिंह विष्णु, क्योंकि नाम ही सिंह विष्णु है आपका। उसके बाद आए थे, जैसे यहाँ पे 600 ईस्वी तक ये रहे, उसके जस्ट बाद आए महेंद्र वर्मन प्रथम। तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो आए, जो कि 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक उन्होंने अपना शासन बखूबी अच्छे से निभाया। और
उन्होंने मत विलास, विचित्र चित्र एवं गुण भर की उपाधि धारण की। तो उन्होंने 3 उपाधि धारण की और उन तीनों उपाधि कौन कौन थी? एक मत विलास था, दूसरा विचित्र चित्र एवं गुण भर की उपाधि उन्होंने धारण की। उसने मत विलास और भागवतजकीयम ग्रंथ की रचना की। तो उनकी 2 कृतियां ही थी, जो मत विलास और भागवतजकीयम की रचना उन्होंने की थी, ग्रंथ की रचना की थी। तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे इसको, मत विलास और भागवतजकीयम। महेंद्र वर्मन जो 2 की बात कर रहे थे, यानी सॉरी ये प्रथम की जो बात कर रहे थे हम लोग, उन्होंने प्रारंभ में जैन धर्म को स्वीकारा था, क्योंकि इससे पहले जो सिंह विष्णु जो थे वो क्या थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन प्रारंभ में इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, लेकिन बाद में यह एक अन्य के संपर्क में आने के बाद शैव धर्म को अपना लिया था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे महेंद्र वर्मन, क्योंकि दोस्तों महेंद्र वर्मन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है और इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं महेंद्र वर्मन से। महेंद्र वर्मन ने पल्लव एवं चालुक्यों के बीच लंबा युद्ध चला, यानी कि उन्हीं के शासनकाल के टाइम पे जो पल्लव थे एवं चालुक्यों थे, बताया था दोस्तों यहाँ पे चालुक्यों का जो उत्थान हुआ था उस टाइम पे, तो चालुक्यों के बीच एक लंबा युद्ध चला था जिसको पुलकेशिन II ने हराया था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। उसके बाद 30 तक ये महेंद्र वर्मन आए थे। उसके बाद जो आए थे 630 से लेकर 668 ईस्वी तक आए थे, कौन? नरसिंह वर्मन। तो उन्होंने वतापी कोंड महामल की उपाधि धारण की थी। तो उन्होंने 2 उपाधि धारण की, वतापी कोंड और महामल की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम में एकात्मक रथों मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसे सप्तगोड़ा भी बोला जाता था। तो दोस्तों आज भी जब हम लोग साउथ में जाते हैं तो वहाँ क्या है, बहुत बड़े बड़े मंदिर है और मंदिर के जस्ट बाहर में क्या है, शोभा यात्रा के रूप में रथ निकाले जाते हैं। तो बड़े बड़े पत्थर के भी रथ बनाए गए हैं। तो उन सब का जो निर्माण है उन्होंने नरसिंह वर्मन जी ने करवाया था। कहाँ करवाया था? तो महाबलीपुरम में करवाया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे ही बनेंगे। इसके बाद आए परमेश्वर वर्मन, जो कि 2 साल का यहाँ पे गैपिंग था। 68 में ये इनका डेथ हुआ था या किसी कारण से हटे होंगे। और 670 से लेकर 680 तक दोस्तों परमेश्वर वर्मन 1 आए थे। तो परमेश्वर वर्मन जो 1 आए थे उनको राज सिंह भी बोला जाता था। उनका दूसरा नाम क्या था? राज सिंह के नाम से उनको पुकारा जाता था। उन्होंने मालपुरम का गणेश मंदिर बनवाया। तो ये बहुत ही फेमस मंदिर है, मालपुरम का गणेश मंदिर। अब उनके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद नरसिंह वर्मन 2 आए थे। तो नरसिंह वर्मन जो द्वितीय आए थे, उन्होंने जो कांची जगह था, कांची में कैलाशनाथ, जो कि आज के डेट में राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से फेमस है, उनका निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम के समुद्री तटीय मंदिर, जिसे शोर टेम्पल के नाम से भी जानते थे, उसका भी निर्माण कराया। ऐरावतेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया। तो दोस्तों आज के डेट में हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी हमारे दक्षिण भारत में जो भी राजा हुए या शासक हुए, वे क्या थे? पूर्ण रूप से हिंदू धर्म के क्या थे? मानने वाले थे। और उन्होंने खास करके बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं कैलाशनाथ मंदिर में मंदिर के निर्माण से जो द्रविड़ स्थापत्य कला थी, द्रविड़ स्थापत्य कला जो थी, उनका क्या हुआ? उदय हुआ, यानी कि उनका शुरू हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारे नक्काशी करके जो बनाए गए हैं वो द्रविड़ स्थापत्य कला कहलाता है। पल्लव राजा रानी की उसमें आदमकद की तस्वीरें लगी हैं। आदमकद मतलब छोटे छोटे तस्वीरें लगी हुई है वहां पे। उस टाइम पे जब अरबों का आक्रमण हुआ था तो पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन 2 था। तो दोस्तों नरसिंह वर्मन 2 जब थे अपने शासन काल में, उसी टाइम पे अरबों का आक्रमण हमारे देश पर होना शुरू हो गया था। तो दोस्तों यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं।
और इन्हीं के टाइम पे एक दंडी नामक लेखक थे जिसने 10 कुमार चरित्र की रचना की थी। वो भी नरसिंह वर्मन टू के ही दरबारी कवि थे, यानी कि दरबार में रहते थे। परमेश्वर वर्मन द्वितीय, क्योंकि परमेश्वर वर्मन वन का हम लोग चर्चा कर चुके थे, जिन्होंने गणेश मंदिर बनवाया था। और परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने बैकुंठ पेरुमल का मंदिर बनवाया था। तो बैकुंठ में जो पेरुमल का मंदिर है उन्होंने ही बनवाया था। किसने? द्वितीय। प्रथम वाले ने गणेश मंदिर बनाया था, दूसरे वाले में बैकुंठ पेरुमल का मंदिर बनवाया था। आगे आते हैं, नंदी वर्मन टू जब आए थे तो उन्होंने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से बहुत सारे मंदिर ही चल रहे हैं अभी। दंती वर्मन को, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, दंती वर्मन को पल्लव का कुलभूषण भी कहा जाता है। तो कभी कभी सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि किस शासक को कुलभूषण की उपाधि दी गई है? तो कुलभूषण किसको बोला जाता था? दंती वर्मन को। अपराजित ने बिरुतनी में बेल्टानेश्वर का मंदिर बनवाया था। ये बेल्टानेश्वर का मंदिर किसने बनवाया था? अपराजित ने बनवाया था। उनका राज्य चिन्ह कौन था? नंदी था, जो कि वृषभ कहलाते थे, एवं सिंह थे। 2 इसके राज्य चिन्ह थे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कौन कौन थे? नंदी और सिंह। उनका जो मंत्री परिषद था उनको मुख्य रूप से रहस्य दिक्कत के नाम से जाना जाता था, क्योंकि रहस्य वाले जो थे चीजें, तो रहस्य दिक्कत कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, ये ध्यान रखेंगे, बहुत सारे जगह पे ग्राम शब्द का यूज हुआ है। सैनिक जो चौकियों में रहते थे उनका प्रधान को गौलमिक बोला जाता था, यानी कि पूरे सैनिकों का जो हेड होता था चौकी में जो रहते थे उनका। मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन की रचना थी, जो कि व्यंग की गई है। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मंदिर ही बने हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कुछ पॉइंट्स जो हमने खास करके जोड़ दिया है वहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। लास्ट वीडियो एक और बनेगी यहाँ से, उसके बाद हम लोग चलेंगे मध्यकालीन इतिहास की तरफ। तो आशा करते हैं आपको अच्छा ये सीरीज लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा लाइक भी करिए, कमेंट करिए कैसा लगा आपको वीडियो, और शेयर करिए अपने दोस्तों लोगों को जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार।